चलिए, मोर संगवारी, रवि सर और आरसीसी रासायनिक परिवार पुनः आपके फिर एक बार द्वार आया है। नमस्कार करता हूं दोस्तों, नमस्कार करता हूं मित्रों, साथियों, प्यारे बच्चों एंड टीचर्स। हाँ, आज की सेशन में अपन बताएंगे अपने कोर्स को जानिए, अपने कोर्स को जानिए। प्यारे बच्चों, नया सेशन आ रहा है और नया सेशन में हर एक क्लास जो है नया होता है। 10वीं से 11वीं जाओ, 11वीं से 12वीं जाओ, या कॉलेज है ना, या 12वीं के बाद कॉलेज जाओ। तो सबसे पहला ये होता है कि जब आप वहाँ एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने है ना, इसमें एडमिशन लेने की प्रक्रिया के बाद सबसे पहले आपको ये मालूम चलना चाहिए कि अपने कोर्स में क्या क्या है, अपने कोर्स में क्या क्या, अपने सिलेबस में क्या क्या है। मतलब हमको इस साल 12वीं में या 10वीं में या 11वीं में जो भी हमको सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो क्या क्या सब्जेक्ट है। जैसे 11वीं में 10वीं से 11वीं आ रहे हैं तो अगर बायो में जाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, हिंदी और इंग्लिश होता है। मैथ्स से जाएंगे तो मैथ्स जुड़ जाएगा, कॉमर्स जाएंगे तो कॉमर्स हो जाएगा, आर्ट्स में जाएंगे तो आर्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले ये मालूम चलता है कि अपने कोर्स को जानिए कि अपने जो कोर्स होते हैं उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और उस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक होते हैं। ये सबसे बड़ी अहम मुद्दा होती है, आपको जानना पड़ेगा कि किसी भी विषय को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए, है ना, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। 11वीं में आ गए, बायो में क्या क्या पढ़ना है ना। बायो में 2 पार्ट होता है, जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है ना। फिजिक्स में 2 होता है, क्लासिकल फिजिक्स होता है, मॉडर्न फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री में होता है ना, इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, फिजिकल होता है ना। और मैथमेटिक्स में होता है, अलग अलग बीजगणित वाला होता है, अलग अलग पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले ये आपको पता चलना चाहिए कि हमारे कोर्स में है क्या चीज़, क्या पढ़ते हैं। क्या हमारा पिछला जो क्लास में पढ़ा हुआ वो टॉपिक फिर से वापस आया है, क्या वो नए टॉपिक्स हैं। तो ये बड़ा अहम हो जाता है ना। और इसके साथ साथ जो है इसकी प्रश्न पत्र की शैली कैसे होती है। पहले तो सबसे पुस्तक ला लिए, पुस्तक लाने के बाद प्रश्न पत्रों की शैली कैसे होती है, इसके बारे में बहुत ज़रूरी होता है। अब देखना ये होगा कि नए क्लास में आ रहे हैं तो लघु उत्तरी के प्रश्न कितने होंगे, दीर्घ उत्तरी के प्रश्न कितने होंगे, छोटा क्वेश्चन कितने होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होंगे। तो ये तमाम चीज़ों को पहले जानना अपन को बहुत ज़रूरी है और इससे आपको यह और कैसे पढ़ना है इस हिसाब से तैयारी करने में सुविधा होती है। सुनिश्चित करने में हमें क्या होती है, आसानी होता है। तो सबसे पहले आप जो है अपने कोर्स को जानना बहुत ज़रूरी है ना। जब भी आप क्लास में जब एडमिशन ले तो उसके पहले आप पुस्तक को ले आए और पुस्तक का अवलोकन कर ले, पहले समझ ले कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं, है ना। मान लो 15 चैप्टर्स हैं, हमारे पास 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 7 महीना स्कूल लगता है। तो 15 चैप्टर को या 10 चैप्टर को जो है हम इतने महीनों में हम कैसे कवर करेंगे, इस हिसाब से जो है आप अपने कोर्स को जान कर जो है ना, टाइम टेबल जो है और तय सीमा जो है निर्धारित कर जो है आप पढ़ाई करने का प्रयास करें। तो इससे कहीं ना कहीं आपको अपने कोर्स को जानने में सहायता होगी, है ना। कितना समय हम स्कूल में देना है और कितना समय हमको क्या करना है, घर में देना है। तो ये तमाम चीज़ को जब आप जान जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में उस सुविधा और आसानी होगी। इसलिए अपने कोर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। कितने चैप्टर्स हैं, है ना, कितने कठिन स्तर के चैप्टर हैं, कितने सामान्य स्तर के चैप्टर हैं, कितने, है ना, सरल प्रवृत्ति के चैप्टर्स हैं। इन चीज़ों को लेकर आप अपने दोस्तों से, आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से सलाह ले, है ना, सलाह ले, साझा करे, बातों को जाने समझे और उसके बाद ही कोई निर्णायक भूमिका अपनाते हुए अपने कोर्स को समझने का प्रयास कर जो है पढ़ाई करने का प्रयास करें। जी हाँ, तक लिए अगले वीडियो के लिए बने रहिए। अगले वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ अच्छी पुस्तकों का चयन करें। जी हाँ, इसमें ये बताऊँगा कि किस तरह से आपको तैयारी करना है। ठीक है, तक लिए बने रहिए। मोर संगवारी और आरसीसी रासायनिक परिवार, रवि सर तुम्हार द्वार। थैंक यू, नमस्कार।